श्री राम कथा में राम लक्ष्मण बंधन में जब हर्षोन्मत्त वानर का तुमुल नाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका ने उसे गा गिरा। उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाथ ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर बताओ इसका क्या कारण है? कई भरत तो अयोध्या से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भी भूलकर गर्जना कर रही है? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि राम और लक्ष्मण मरे नहीं है, वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूमाक्ष को आज्ञा दी, हे विचित्र धूमाक्ष, तुमने अब तक अनेक बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्त्र वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम लक्ष्मण सहित शत्रु सेना का वध कर दो। रावण की आज्ञा पाते ही शूल, गदा, तोमर, भाले, पत्तीस आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूम्राक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूम्राक्ष कंक पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़ कर उन पर फेंकने लगे। आकाश को उद्यत राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके बाणों, त्रिशूल आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। जिधर देखो उधर ही राक्षस और वानरों के रून मुन दिखाई देते थे। कानों के पर्दों को फाड़ने वाला चित्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणोन्मत्त धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीर को रौंदता हुआ अपने अग्निबाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताव न लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिला उखाड़ी और लक्ष्य तानकर धूम्राक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपने ओर आते देख वह फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच में रथ चूर चूर हो गया चुका था और घोड़े तथा साथी मारे मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देख हनुमान का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दांतों नाखूनों से उनके और धूम्राक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर लिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सिर पर दे मारी। हनुमान ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को दे मारी। इसमें उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गई और वह पृथ्वी पर गिरकर यमलोक सिधार गया। उसके मरते ही राक्षस भी भाग छूटे। रावण ने जब धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने वज्रदंष्ट को बुलाकर आज्ञा दी कि वह राम लक्ष्मण तथा हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। वज्रदंष्ट जितना वीर था उससे अधिक मायावी था। वह अपनी भीम कर्मा पराक्रमी सेना लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया जो अपनी सेना के साथ उसमें युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ा था। वज्रदंत को देखते ही वानर सेना खिचखिचाकर
राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। संपूर्ण युद्धभूमि रंड मुंड हाथों सैनिकों तथा रक्त के नालों एवं सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में अपना नाना प्रकार के शस्त्र, कटे हुए हाथ तथा मस्तक छोटे छोटे दीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद तथा वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाली सही गर्जना ने राक्षस सैनिकों को मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे हुए अंग दिखाई देने लगे तो वह अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते देख, कट्टे और कायरों की तरह भागते देख वज्रदंड टुकने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्ण तर बाणों का प्रयोग करके वानरों को घायल करना आरंभ कर दिया। क्रूर वज्रदंश के भयानक आक्रमण से पीड़ित होकर वानर सेना भी इधर उधर छिपने लगी। उनकी यह दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा, वज्रदंश तूने बहुत मारकाट कर ली, तेरा समय आ गया, अब मैं तुझे धूम्राक्ष के समान बेचता हूँ। यह कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से वज्रदंश का सिर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान से भाग खड़ी हुई।